हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज माधव कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसी सिचुएशन जो हम कर सकें किसी नंबर्स के दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नंबर्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूँ, अगेन दूसरे प्रॉपर्टीज़ को आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका एडिशन हमारे पास जो है वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम दो तरह से उस पर दो टाइप के एप्लीकेशंस उस पर कर सकते हैं। फॉर सपोज उस पर मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हम डिवीजन हम जो है उस पर एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हैं या उसको हम कैसे जो है वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Addition of any two real numbers will be a real numbers। तो यहाँ पर अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिंपल ये कहेंगे कि कोई भी दो नंबर्स अगर हम रियल नंबर लें तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन या उनका प्लस जो होना है, अगर वो दो प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक सेट मौजूद है और उस पर आप ऑपरेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हो तो वो नंबर उस ऑपरेशन के हिसाब से क्लोज्ड होगा। फॉर सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशन के हिसाब से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे द क्लोजर प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जब हम स्पेसिफिकली एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये कोई भी एक फंक्शन है या एक कोई भी हमारे पास सेट है जो इस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इस ऑपरेशन पे क्लोज हो रहा है। तो फॉर सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर ले रहा हूँ, कोई भी दो नंबर ले रहा हूँ, तो उनका नंबर जो होगा हमारे पास, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी नंबर ए और बी हमारे पास हों, कोई भी रियल नंबर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ए की वैल्यू, ये एग्जांपल है हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास ए की वैल्यू कोई 1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, तो अब देखें कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई भी दो नंबर्स की एडिशन हमारे पास रियल नंबर आती है। तो यहाँ पर देखें कि मैं एक रियल नंबर 1 ले रहा हूँ, दूसरा रियल नंबर 2 ले रहा हूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी अगेन बिलोंग करना चाहिए हमारे पास रियल नंबर से। सो अगर मैं ए और बी को साथ प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास जो है 1 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6, और जो 6 है वो भी हमारे पास एक रियल नंबर होता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ऐसे डिफाइन होती है कि किसी भी दो नंबर्स का एडिशन, किसी भी दो रियल नंबर का एडिशन हमारे पास रियल नंबर ही आना चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, अब ये सेम चीज़, ये सेम लॉ जो है हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो है वेरीफाई मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी जो है हमारे पास सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर विल बी अ रियल नंबर्स। अब कोई भी दो रियल नंबर्स ले रहे हैं, हम ए और बी रियल नंबर ले रहे हैं, तो अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बस यही क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहती है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है। सो उसको आप देखें यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये दे रहा है कि ये जो ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। सो ये होता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज़। अगेन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि प्रॉपर्टी या लॉ दोनों एक इंस्ट्रक्शंस को
कहते हैं। मीन्स एक हमारे पास एक कानून है या हमारे पास एक इजाज़त है किसी चीज़ की करने की। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो है ना, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ एक इजाज़त देता है कि अगर आप ए को बी के साथ प्लस करो या बी को ए के साथ प्लस करो तो रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी दो तरह के ऑपरेशंस पे सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिशन के हिसाब से। अब कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हो ए और बी तो ये कंडीशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं या इस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं अगेन राइट करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर्स ए और बी हो तो अगर हम ए को बी के साथ प्लस करें या बी को ए के साथ प्लस करें, रिज़ल्ट पे आंसर जो है हमारे पास रिज़ल्ट पे जो है फ़र्क नहीं आता। सो इसको हम जो है कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ए का वैल्यू लेते हैं 2 और बी का वैल्यू मैं लेता हूँ 5। तो अगर हम ये सेम वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर से ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं 2 और 5, तो अब क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर 5 को 2 के साथ प्लस करें या 2 को 5 के साथ प्लस करें, ये सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर मैं 2 को 5 के साथ प्लस करूं और अगेन इस तरफ जो है 5 को 2 के साथ प्लस करूं तो रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखें, 2 को हम 5 के साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा और ये फिर 5 के साथ 2 जमा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एडिशन की रिस्पेक्ट से जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑबे कर रहा है या वेरीफाई हो रहा है। तो हम बेसिकली इस 9th की क्लास में जो है आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इस जगह पर इस क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है तो आपने जस्ट उसकी स्टेटमेंट को देखना है। अगर वो स्टेटमेंट या वो पैटर्न आपका मैच हो रहा है तो आप समझेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी इस तरह की है। सो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन था। अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास थी वो एडिशन के हिसाब से थी कि अगर हम ए को बी के साथ प्लस करें या बी को ए के साथ प्लस करें तो फ़र्क नहीं आता। अब वो सेम चीज़ हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर रियल नंबर हम ले रहे हैं ए और बी तो इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके रिजल्ट्स पे फ़र्क नहीं आने वाला। तो इस पर भी हम एग्जांपल करते हैं। देखिए फ़र्क है सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि आपने उसमें जो एडिशन का होता है उसमें आपने प्लस करना होता है, दोनों तरफ से ऐड करने होते हैं, इसमें आपको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने होते हैं और सिर्फ उसकी जगह चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है कि ए को बी की जगह पर, बी को ए की जगह पर रखना होता है। अब मैं जैसे कि कह रहा था कि प्रॉपर्टीज़ या लॉ का मतलब होता है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ आपको जो है इजाज़त मिलती है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे वहाँ पर अगर लिखा हुआ है यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि ये कहीं पे दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पर 5 × 2 लिखूँ या 2 × 5 लिखूँ तो इसमें जो है फ़र्क नहीं आएगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी या ये कानून हमें ये बताने चाह रहा है कि अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो किसी एक नंबर को दूसरे साथ डिफरेंट अरेंजमेंट से, उसके रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं आने वाला है। सही है। तो अब मैं जो है मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा मज़ीद समझ में आए। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5 और ये दोनों जो हैं 1 और 5 जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, जैसा कि आप जानते हैं ये रियल नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैं इस पर ये वाली स्टेटमेंट अप्लाई करूँ, ये वाला पैटर्न अप्लाई करूँ, देन वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर वेरीफाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है या वेरीफाई करता है, अदरवाइज़ कहेंगे हम कि ये कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई नहीं करता। जैसा कि अब अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, फॉर सपोज मैं यहाँ पर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और
5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं। अब ये मैंने इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 1 ज़ा 5, अगेन 1 5 ज़ा 5, तो ये रिजल्ट्स हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं। और जब हमारे पास इस स्टेटमेंट में रिजल्ट्स इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये दोनों साइड्स वेरीफाइड हो गई हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।